हेलो दोस्तों, नमस्कार। राठौर जी के एनसीए क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट आदित्य राठौर। करेंट अफेयर से 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया हूं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत का सबसे ऊंचा मेडिकल टावर कहां बनेगा? यह जयपुर में बनेगा। जो उत्तर भारत का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल सवाई मानसिंह अस्पताल में इसका शिलान्यास कर दिया गया है। जो यह 24 मंजिला भारत का सबसे ऊंचा मेडिकल टावर बनने जा रहा है। यह आगामी 1.5 साल में यानी सितंबर 2023 तक इस मेडिकल टावर में ओपीडी और आईपीडी शुरू हो जाएगी। दोस्तों, जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए और अपनी दृष्टि को हमेशा उस लक्ष्य पे बनाए रखिए, तभी आपको लक्ष्य की प्राप्ति होगी। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में अपनी ईवी नीति में ई साइकिलों को शामिल करने वाला पहला प्रदेश कौन बना है? यह दिल्ली बना है। ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल। यह ईवी नीति के तहत इलेक्ट्रिक साइकिल को भी शामिल किया और घोषणा किया कि वह पहले 10,000 खरीदारों को प्रत्येक को 5,500 की सब्सिडी देगी। इसमें यात्री और कार्गो ई साइकिल दोनों शामिल होंगे, जिनकी गति 25 किलोमीटर प्रति घंटा से कम होगी। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में डीआरडीओ ने कहां एसएफडीआर तकनीक का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? यह ओडिशा में किया है। जो उड़ीसा के चांदीपुर में एसएफडीआर तकनीक का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। यह सभी मिशन उद्देश्यों को पूरा किया। अब यहाँ एक एसएफडीआर आया है, तो इसका सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट फुल फॉर्म होता है इसका। जो प्रणोदन मिसाइल को सुपरसोनिक गति से बहुत लंबी दूरी पर हवाई खतरों को रोकने में सक्षम बनाता है। इसकी 350 किलोमीटर के अत्यधिक उच्च अनुमानित सीमा है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने अवसर योजना को शुरू किया है? यह एएआई ने शुरू किया है, यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसका शुरुआत किया है। अब यहाँ अवसर आया है, तो इसका फुल फॉर्म होता है एयरपोर्ट एज वेन्यू फॉर स्किल्ड आर्टिसंस ऑफ द रीजन होता है। जो अवसर क्षेत्र के कुशल और कामगार कारीगरों के लिए स्थान के रूप में हवाई अड्डा के तहत जो एएआई की एक पहल है, आत्मनिर्भरता के लिए अपने परिवारों को कार्यात्मक रूप से प्रभावी स्व अर्जित समूहों में संगठित करने में मदद के अवसर प्रदान करता है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के फोटोग्राफर ने वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का खिताब जीता है? यह कनाडा के फोटोग्राफर ने जीता है। इनका नाम एम्बर ब्रैकेन है। जो इनकी कमलुप्स रेसिडेंशियल स्कूल शीर्षक वाली एक तस्वीर ने 2022 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। फोटो में ब्रिटिश कोलंबिया के कमलुप्स इंडियन रेसिडेंशियल स्कूल में दुर्व्यवहार, उपेक्षा और बीमारी से मरने वाले 200 बच्चों को से अधिक की याद में यह क्रॉस पर लटकाए गए बच्चों के कपड़े दिखाई दे रहे हैं। यह ब्रैकेन की तस्वीर ने क्षेत्रीय उत्तर और मध्य अमेरिका श्रेणी में एकल पुरस्कार भी जीता है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस प्रोजेक्ट
किस राज्य में शुरू किया गया है? यह गुजरात में किया गया है। जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी AIIB और विश्व बैंक ने गुजरात के मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस प्रोजेक्ट के लिए 7500 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान करेंगे। विश्व बैंक के एक प्रतिनिधि मंडल ने जानकारी इकट्ठा करने और स्कूल ऑफ एक्सीलेंस परियोजना का अध्ययन करने के लिए गांधीनगर का दौरा भी किया था। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में देश को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार किस देश को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से हटाया गया है? यह रूस को हटाया गया है। जो UNRC से निलंबित कर दिया गया है, यानी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल से हटा दिया गया है रूस को। और रूस पर यह आरोप लगाया गया है कि रूस के सैनिकों ने यूक्रेन में मानवाधिकार का उल्लंघन किया है। अब संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी UNGA के सदस्य देशों ने रूस को निलंबित करने के लिए मतदान किया था, जिसके बाद इसे निष्कासित कर दिया गया है। और UNGA यानी UNGA का स्थापना 15 मार्च 2006 को हुआ था। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में उद्योग क्रांति योजना को शुरू किया गया है? यह मध्य प्रदेश में किया गया है। जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उद्यम क्रांति योजना का शुभारंभ किया है। अधिकारियों के अनुसार MSME विभाग की गजट घोषणा के अनुसार पहली बार MP मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना की घोषणा की गई है, लेकिन इसे कभी निष्पादित नहीं किया गया था। इस योजना के तहत युवाओं को स्वरोजगार के लिए 1 लाख रुपए से लेकर 50 लाख रुपए तक के लोन प्रदान किया जाएगा। आज का अगला प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच 8 साल बाद रेल सेवा को बहाल कर दिया गया है? यह नेपाल के साथ कर दिया गया है। जो 2 साल पहले दोनों देशों के बीच तनातनी हो गया था सीमा विवाद को लेकर, और भारत नेपाल के बीच इस रेल प्रोजेक्ट की कुल लंबाई 69.08 किलोमीटर है। और यह ब्रॉडगेज रेल लाइन होगी, जिसके फर्स्ट फेज जयनगर बिहार और कुर्था जनकपुर की लंबाई 34.5 किलोमीटर है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में पीटर नेविल ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। वे किस देश से संबंधित है? यह ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं पीटर नेविल। इनका 13 साल तक खेलने के बाद क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास का घोषणा कर दिया है। यह 17 टेस्ट और 9 T20 में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेलने वाले पीटर नेविल ने आखिरी इंटरनेशनल क्रिकेट मैच 2016 में खेला था। यह 310 से अधिक कैच लेने का रिकॉर्ड है इनके पास, और इन्होंने लगातार 17 मैच खेले, लेकिन बल्ले से केवल 22.28 की औसत से बनाए, जिसमें सिर्फ 3 अर्धशतक शामिल है। पीटर नेविल एक विकेट कीपर बल्लेबाज थे जिन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में शिव कुमार सुब्रमण्यम का निधन हुआ है, वह कौन थे? यह एक अभिनेता थे। और अभिनेता के साथ साथ स्क्रीन राइटर शिव कुमार सुब्रमण्यम का
निधन हो गया है। यह आखिरी बार सान्या मल्होत्रा की फिल्म मीनाक्षी सुंदरेश्वर में काम करते नजर आए थे। इसके अतिरिक्त उन्होंने अर्जुन रामपाल की फिल्म नेल पॉलिश में भी महत्वपूर्ण रोल प्ले किया था। दोनों ही फिल्में OTT पर रिलीज हुई थी। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में थाईलैंड ओपन बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2022 में भारत ने कितने पदक अपने नाम किए हैं? यह 10 पदक जीते हैं भारत ने। जो 15 सदस्यीय भारतीय मुक्केबाजी दल ने थाईलैंड के फुकेत में ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2022 में 3 स्वर्ण, 4 रजत और 3 कांस्य सहित 10 मेडल जीते हैं। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की चाय को यूरोपीय आयोग से GI टैग मिला है? मिलेगा। यह हिमाचल प्रदेश के चाय को GI टैग मिलेगा। जो हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय को जल्द ही एक यूरोपीय आयोग भौगोलिक सांकेतिक टैग यानी GI टैग मिलेगा। यह टैग कांगड़ा चाय को यूरोपीय बाजार में प्रवेश करने का अवसर प्राप्त करने में मदद करता है। कांगड़ा चाय को 2005 में भारतीय GI टैग मिला था। 1999 से हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा क्षेत्र में चाय की खेती और विकास में लगातार सुधार हुआ है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 1064 भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप लॉन्च की है? यह उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने 1064 भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह लॉन्च किया है। इस मोबाइल एप्लीकेशन को सतर्कता विभाग उत्तराखंड द्वारा विकसित किया गया है। यह नागरिकों को भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतों को सीधे अधिकारियों के पास दर्ज कराने में मदद करता है। दोस्तों, जो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं कृपया सब्सक्राइब कर लें, और जो सब्सक्राइब कर लिए हैं वो लाइक, शेयर और कमेंट करके यह बताना न भूलें कि आपको वीडियो कैसा लगता है। आज का अगला प्रश्न है और आखिरी प्रश्न है, हाल ही में किसने प्रतिष्ठित ओ हेनरी पुरस्कार जीता है? यह अमर मित्रा ने जीता है। जो बंगाली लेखक, वयोवृद्ध बंगाली लेखक अमर मित्रा को 45 साल पहले लिखी गई एक छोटी कहानी के लिए इस साल के ओ हेनरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उनकी लघु कहानी गांव बरो एक बंगाली लघु कथा के लिए पुरस्कार मिला है, जिसको पहले अंग्रेजी द ओल्ड मैन ऑफ कुसुमपुर में अनुवाद किया गया था। अनुवादित कार्य 2020 में एक अमेरिकी पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। मित्रा को 2006 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। दोस्तों, सपोर्ट इसी तरीक़ा से बनाए रखिए। आपकी सपोर्ट की हमें सख्त ज़रूरत है। और आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।